हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हम लोग कल प्रश्नावली 2.डी पढ़ का रहे थे प्रश्नावली 2D। वही बहुपद ही चल रहा है। बहुपद बोले तो चैप्टर 2 ही है, पॉलिनॉमियल, है ना। तो आज हम लोग उसके आगे, कल क्वेश्चन हम लोगों ने 9 तक देखा, आज हम लोग क्वेश्चन 10 तक देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और अगर पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, यार दोस्तों तक भेजो, है ना बच्चों। चलो ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, देखो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके आगे वाला, वो क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा है, लेकिन आपको उससे होपलेस नहीं होना है, नहीं डरना है, आपको लगाना है। यही क्वेश्चन जो है आपको सबसे आगे बनाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बड़ा देखकर बच्चा छोड़ देता है, लेकिन रियल में बहुत आसान होता है समझना और कोशिश करना लगाने का, है ना बच्चों। एक मिनट बच्चों, थोड़ा दरवाजा बंद करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। आप देखो कि ये वाला पी एक्स है, पी एक्स कितना दिया है, तो हम लिख सकते हैं सर एक्स की घात 4, 3, 16 x² 25 x प्लस का 10। ठीक है सर। जी एक्स क्या है, तो जी एक्स ये वाला है सर। हम मान सकते हैं, ये अपने आप से माना जाता है पी एक्स जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भागफल कितना दिया, शेषफल भी दिया है, क्या दिया है, शेषफल कितना दिया है, तो एक्स प्लस ए। समझना, ये आपका सवाल दिया है। हम पढ़ते हैं, यदि बहुपद x x की घात 4, मतलब इतना बहुपद को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए, मतलब इसको इससे भाग दिया जाए, तो शेषफल इतना आता है। वो लास्ट में देखेंगे शेषफल। तो k और a का मान बताओ। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, है ना। क्या क्या है, तो x की घात 4, हाँ, माइनस 6x³ फिर कितना है 16 x², 25 x 10। हम एक बार किताब में देख लेते हैं, क्योंकि एक भी अगर मिस्टेक हो गया ना बच्चों, तो सवाल पूरा हमारा मेहनत डार्ट चला जाएगा। हम लिख कर एक बार देखते हैं, किताब को मिलाते हैं, कहाँ गया। क्या दिया है, 10 नंबर, x की घात 4, ठीक है, 16, 25 और 10, बहुपद x-2, एकदम करेक्ट है बच्चों। कितना है देख लो आप लोग, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। आपको भाग करना है, जैसे आप लोग भाग करते थे। आपको पहला वाला अक्षर बनाना है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे सर, x² से गुणा करेंगे। देखो हम यहां उठाते हैं, अगर इस वाले में 4 बनाना है तो x² से गुणा करोगे, तो यहां लिखो x²। तो गुणा किया तो x की घात 4 हो गया, ये 2x³ हो गया, ये कितना हो जाएगा x³ k, या यूं कहे तो k पहले लिख सकते हो, ठीक, लिखो x की घात 4, 2x³ और इधर कितना आया है, तो सर k(x²), ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। ये 6x³ है, ये 2x³ है, तो 6 माइनस का है, ये प्लस का है, तो बचा कितना, माइनस का 4x³। ओके बच्चों, इधर आ जाओ। इन दोनों में x² कॉमन है, देखो दोनों में है ना, क्योंकि ये अचर पद आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 16, ध्यान से देखना। अगर हम ये वाला लेते हैं, इधर आपको समझाते हैं, है बहुत आसान, लेकिन आपको समझने का बस फेर है। देखो ये वाला तो हल हो गया, ये वाला उठाते हैं, 16x², ये कितना है सर, तो ये माइनस का k(x²). अगर हम सर 16 और k(x²) हम बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला आएगा कि नहीं, ऐसा देखो, x² हम बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या सर, तो बचा क्या, प्लस का। यहां पर प्लस है तो प्लस का ही तो लोगे ना, प्लस क्या है 16 माइनस का k, और यहाँ कितना आ जाएगा x², ठीक है, माइनस का 25x प्लस का 10। ये समझे कि नहीं, आप आराम से लगाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम थोड़ा बड़ा वीडियो होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसी को हमने फिर से उठाया, अब क्या करें सर, आपको क्यूब बनाना है, यहाँ कितना है स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ सर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 से भी गुणा करेंगे, यहाँ लिख दो माइनस का 4x, करो गुणा, तो कितना आ जाएगा 4x³ हो गया। अब इसी का अंदर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, x² हो गया। इसी का गुणा k में करो, तो माइनस का 4xk। ओके, ये समझे, यहाँ लिखे, ठीक।
लिखते हैं बच्चों, प्लस कितना है 8x स्क्वायर, ये माइनस का 4x के, ठीक। इसका अब काम नहीं है तो हम इसको हटाते हैं। आपको हम ये गुणा करके दिखा रहे हैं कि इससे गुणा ये करेंगे तो आएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो ये 16x स्क्वायर है, ये के एक्स स्क्वायर है, ये कितना है, सिंपल सी बात है 8x स्क्वायर है। देखो इसको हम लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं बच्चों तो क्या है ये 16x स्क्वायर अंदर गुणा करके माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इतना, और यहाँ क्या है माइनस का 8x स्क्वायर। अब आप बताओ 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो 8x स्क्वायर आएगा कि नहीं, यहाँ कितना के एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जब घटेगा तो क्या बचेगा 8 और माइनस का के, 8 माइनस, देखो 16 में से 8 गया तो 8 ही तो बचा ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। इधर आ जाओ, ये 25x है, ये 4x है, समझना इधर, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है। तो अब आप बताओ दोनों में x कॉमन है, माइनस चिन्ह लगाया, देखो हम यहां करके दिखाते हैं, 25x है, कहो यस सर, ये प्लस का 4 है और क्या है सर 4x के, यही है ना, देखो ऊपर नीचे आराम से लगाओ, दोनों में कॉमन क्या है सर, तो x कॉमन है, तो सर बचा कितना 25 और प्लस का 4, यहां तो हमारा क्या हो गया 4 के, सॉरी 4 के, और यहाँ क्या हमारा कॉमन हो गया x। ये समझे, क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, बोलो आप लोग, अगर यहां माइनस का कॉमन लेते हो या प्लस का ये वाला पहले लेते हो तो ये माइनस का अंदर चला जाएगा। देखो अगर प्लस का पहले लेते हो सर, पहले हम 4 ले लेते हैं 4x के, और माइनस का 25 ले लेते हैं 25x, तो सर 4 के और कितना बचा 25, यहाँ तो हमारा x हो गया ना, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं इस दोनों की जगह पे, देखो आप, तो यस सर लिखो 4 के, यहाँ पर प्लस ही लगाओ ना, 4 के माइनस का 25 और यहाँ x, बचा कितना था 10, 10 को भी लिख लो, ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है सर। आगे मिटाते हैं इसे, अब आगे क्या करें, इसी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का के, देखो इसमें भी वही है सेम, एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें है, लेकिन आगे वाला है क्या नहीं, तो हम उसी से गुणा करेंगे 8 माइनस के से, यहां लिख दो प्लस का 8 माइनस के, गुणा करोगे तो यही आएगा 8x स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करो 2 में, तो जरा देखना 2 में हम गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 करो, 8 दूनी 16, 2 के, और यहाँ कितना है x, ठीक है ना, देखो 2 का हमने गुणा किया और बाकी को ऐसे लिख दिया, प्लस इसका गुणा के में करो तो वही रहेगा 8 और यहाँ के, लिखे यहाँ लिखो सर, नीचे लिखते हैं 8 माइनस का के, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आया है दूसरे, देखो ना हमने गुणा किया है इस वाले में तो क्या क्या आया है उसकी जगह पे लिखना है, फिर माइनस का क्या आया है 16 माइनस का 2kx, फिर प्लस 8 माइनस का के, और यहां भी के, समझना, लग गया बच्चों, ये लग गया, आया क्या हमारा, देखो ये माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, ये वाला कट गया, बचा आपका क्या क्या वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बचा क्या क्या, तो देखो सर हम अंदर गुणा करके देखते हैं इसका, 4 क्या है 4 के एक्स माइनस 25x, अब नीचे वाला ले लो, प्लस का है सर, तो प्लस का है तो 16x प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये 2kx, 2kx, इन दोनों को अभी हमने लिया, सबके पास x है, देखो के वाला के पास जोड़ो, अक्षर वाला अक्षर को जोड़ो, देखो 4kx 2kx, तो बचा कितना 2kx, ठीक है, 25 और ये 16 है तो बचा 9x, क्या हम इन दोनों में हम ले सकते हैं क्या क्या सर 2k 9 और यहाँ x कॉमन ले लिया, इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में सर बताइए इन दोनों में कैसे, तो इसमें 10 है इसमें के है,
कोई कॉमन नहीं है सर, इसको आप लिख ही लो। क्या लिख दें? तो अंदर गुणा करके लिखें या ऐसे लिखें? तो सर अंदर गुणा करके लिखो। देखो आप 10 है ये वाला, फिर क्या है माइनस क्या है 8 माइनस का के का ये 10 है, के का गुणा करो के स्क्वायर, यही आया ना? देखो समझ पा रहे हो ना? अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या आएगा 10 8 के और फिर क्या आएगा माइनस का के स्क्वायर, ये आया। देखो सर क्या क्या आया, 10 प्लस का था ले लिया और इधर गुणा कर दिया, ये वाला हमारा पूरा आया। अब आप बताना, समझने की कोशिश करना, इतना हमारा आया, आपको ये समझ में आया कि नहीं? बड़ा सवाल है लेकिन आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से समझो। कितना आया हमारा, रुको हम मिलाते हैं। आ गया ठीक है, 8 के माइनस का के स्क्वायर माइनस का प्लस का 10, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब आप देखो इतना आप लोगों ने लिख लिया, ये मिटा दें, इसका कोई जरूरत है नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे तो समझो, समझना क्या है सर, आपने देखा होगा कि यहां पर शेषफल कितना दिया था, शेषफल। अब इसके बाद से ये वाला है, समझे? ये हमने किया इतना आराम से। अब इसके बाद से ये करते हैं, तो ये करेंगे तो देखो बच्चों इसके x है, इसमें भी x है, तुलना अगर हम करें तो इसके x के पास कितना है 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2k माइनस का 9, 2k माइनस का 9, इसके पास कितना है 1, तो हम बराबर में 1 लिख, तुलना कर रहे हैं। देखो इसका इससे और ये वाला पूरा इससे हम तुलना कर देंगे। तो सर यहां से कितना आया 2k और 9 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 10, तो 2 पंचे 10, तो सर k का मान कितना गया 5। ठीक है सर, ओके। अब हम a बराबर लेंगे उसको, ये पूरा हिस्सा, क्योंकि इसमें x था इसमें अचर है, तो क्या है 10 8 के माइनस का के स्क्वायर बराबर कितना है a। ठीक है, 10 8 के जगह पे कितना रखना है 5 रखना है, और के जगह पे कितना रखना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा a। 10 8 पंचे 40 25 बराबर a। तो सर कितना हुआ, देखो आप कितना बचेगा, ये प्लस का है या माइनस का है, ये देखो ना प्लस का है या माइनस का। सर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो सर 25 और 10 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 हो जाएगा। ये कितना है सर 40 है, तो 40 बड़ा है कि 35, तो सर 40 माइनस का बड़ा है, 40 में से 35 जाएगा तो माइनस का 5, ए बराबर कितना आ गया 5 माइनस का। बच्चों देखो आप, इसके बाद से ये हमने लगाया, ये लिखा और ये लिखा और ये लाया। अब आप लोग देखो और समझो, समझने की कोशिश करो। हम बहुत आसान तरीके से बच्चे आपको हम बताएं, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हमने सोचा कि आपको एकदम आसान तरीके से बता दें। आपको समझ में आया होगा बच्चों, आप लोग ध्यान दो इस पर। ये क्वेश्चन ना समझो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के का मान इसको लोग छुड़वा देते हैं, हम आपको आसान तरीके से बताए हैं। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो बच्चे एक बार आप लोग फिर से वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो को फिर से आप लोग दोबारा जरूर देखना। ओके ना बच्चों? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ध्यान दो, मिटा देते हैं। 10 नंबर हो गया बच्चों। अब हम लोग 11 पर आते हैं, ध्यान देना आप लोग। इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये जो सवाल जितने भी हैं ये मस्त सवाल हैं। 11 नंबर क्या कहता है समझो, 11 नंबर कह रहा है कि 3x की घात 4 6x क्यूब 2x स्क्वायर 10x 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक क्या है बच्चों, ध्यान देना, लिख कर ले लो बच्चे। ये सवाल आता ही आता है पेपर में, देख लेना उठाकर पेपर, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। जो बच्चे मौज कर रहे हैं करने दो, और जो छोड़ रहा है क्वेश्चन वो बहुत पछताएगा। ध्यान दो, आपको अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं, वो लास्ट में देखेंगे, पहले इसको समझो। इसको करना क्या है, ये सवाल है कि कह रहा है कि इतने के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसके दो शून्यांक दिए हैं। मान लो बच्चे
दो शून्यांक कौन कौन है समझो। तो एक x बराबर हमने माना, हमेशा यही मानना 5/3 है, दो शून्यांक है। और एक क्या है, x ही बराबर सर क्या है 5/3। ये दो शून्यांक है, शून्यांक मतलब x के बराबर में होता है। तो ये दो शून्यांक दिया है, आप समझ पा रहे हो क्या ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो शून्यांक दिए हैं। अब आप क्या करोगे तो समझो, जब दो शून्यांक ऐसे दिए हों तो आप ये उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा सर। ठीक है, ऐसे ही ये उठकर आएगा, इनके कह रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम जब भी ऐसा दो देता है तो हम उनका गुणा करते हैं और आपस में देखते हैं, ये उठकर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। दो शून्यांक किए हैं, इसको हम हल करके जो आएगा वही इससे हम भाग कर देंगे। समझ पा रहे हो ना, वही करना होगा बस इसमें। तो चलो इसको हल करो। दो शून्यांक ये दिए थे, देखो बच्चों, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। हम सूत्र दिखा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सेम वही है सूत्र। देखो अब ये वाला आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस बी मतलब 5/3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से रूट हट गया 5/3। ये जो आया है ना, इसी से आपको भाग कर देना है, इसी से आपको भाग कर देना है, इस वाले में आंसर आ जाएगा। ये हमारे दो शून्यांक है, इसके बराबर इसी से इसमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो क्या है बच्चों, 3x⁴ प्लस 6x3 2x² 10x माइनस का 5। ठीक है, किससे भाग करना है तो सर x² 5/3 से, ये इससे भाग करना है। अब भाग करना वही तरीका, वही नियम, वही सब रूल, वही सब है, समझ पा रहे हो ना। चलो मिटा दें इसे। मिटाना क्या है, यहां आप समझना, यहां पर हम आपको हल करके दिखाएंगे ताकि आप तरीका समझ सको। यहां पर इतने में ही समझाएंगे आपको। ये तो हल हो गया है। आपको हमेशा ऐसे जब दो शून्यांक दिए रहेंगे तो आपको ऐसे करके आपस में गुणा, इधर भेजकर आपस में गुणा करके हल कर लेना होगा। ठीक है ना बच्चों, और जो आएगा उसी से भाग कर देना। चलो देखो आपको बनाना क्या है, हमने इसको उठाया x² 5/3। हमें इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है 4 बनाना है, लेकिन यहाँ है कितना 2, तो हम x² से गुणा करेंगे। देखो 4 हो गया, लेकिन यहाँ 3 भी चाहिए तो यहाँ 3 से गुणा लिखो, यहाँ 3x² करके देखो। तो 3x⁴ कितना हो गया 4 माइनस, देखो 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5x²। यहां लिखे, लिखे बोलो यस सर, लिखो। तो 3x⁴, यहाँ 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिखना क्या है सर 5x²। ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 6x³ प्लस का 5x², ये 2x² है तो 3x² प्लस का बचा माइनस का 10x5। ठीक है, समझे, इसको मिटाया, समझना। फिर से हमने इसी को उठाया x² 5/3। अब सर क्या करना है, आपको ये 6 क्यूब बनाना है। तो यहाँ तो 2 पहले से है, तो 3 बनाने के लिए x से, देखो 3 हो गया ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, समझ पा रहे हो ना। तो 1 और 2 3 हो गया, 6 भी चाहिए तो 6 से गुणा कर दो। लिखो यहाँ 6x से, तो कितना आया 6x³ और माइनस, देखो 3 दूनी 6 कटेगा ना अंदर गुणा करोगे तो 2 पंचे 10, 10x आ गया। यहाँ लिखो 6x³ x आया है तो 10x। इसका कोई काम नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी खेला तो सब यहाँ है। ये कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना 3x² और माइनस का 5। देखो बच्चों आपको गुणा करना है, फिर से ये लेना है तो ये ही आएगा। देखो ना मानो तो चेक कर लो, x² 5/3, हमको 3 चाहिए तो 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करोगे, यहाँ लिख दो 3, तो 3x², 3 3 कट जाएगा तो माइनस का 5 आया ना, वही 3x² माइनस का 5 है, मिटा दे। तो क्या आया बच्चों, माइनस प्लस, ये कट गए 0। बताओ ये समझे, हमने कर दिया। अब आपको अन्य शून्यांक ज्ञात करना, मतलब ये भागफल जो आया है इसके गुणनखंड कर देने हैं तो वो शून्यांक आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना देखो। आप सवाल मिटा दे इसे, ये वाला मिटा देना क्योंकि इसका हल हो चुका है। चलो यहां
अब इसके बाद क्या करोगे आप? तो सर भागफल कितना आया हमारा? सर भागफल 3x², 6x प्लस का 3, शून्यांक बोला है तो 0, इसके बराबर में 0। चलो इसको अब हल कर लेते हैं। तो देखो तो सर 3 कॉमन है सबसे पहले इन तीनों में, तो बचा कितना है x², 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो बचा कितना x², 2x प्लस का 1। चलो गुणनखंड करो, 1 एक कम 1, गुणा करने पर 1 लाना है, जोड़ने पर 2 लाना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे सर? 1 प्लस 1, देखो 1 और 1 2 भी हो गया, 1 एक कम 1 भी आ गया, वेरी गुड। अंदर गुणा करो, गुणनखंड है, आप लोगों ने सीखा है x, x एक कम x, x एक कम x प्लस 1 बराबर 0। सर अब क्या करें? 4 हो गए, 1 2 3 4, इन दोनों में सर दो दो का देखा जाता है कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो x प्लस का 1 हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 1 लिख लो, तो वही आया x प्लस का 1। देखो सर सेम टू सेम हो गया, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, बीच में एक प्लस है, तो दोनों में ये है, तो एक कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या x प्लस का 1 बराबर 0। बोलो मजा आया? जब ले लो, जब यहां ले लेते हैं, जब x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 1, और यहां लिख देते हैं जब x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। ये अन्य शून्यांक हो गए, तो अन्य शून्यांक लिख देना 1 कॉमा माइनस 1, बस ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अन्य शून्यांक 1 कॉमा माइनस 1, समझ पा रहे हो क्या? देखो समझ पा रहे, आप लोग समझ पा रहे? समझ गए तो अच्छी बात है, 2 बार देख लो वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन देखो जरूर, सही से समझो। मिटा दे इसे, इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप लोग, बोल क्या रहा है कि यदि बहुपद x की घात 4 और माइनस 6x³ माइनस 26x³ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, और 138x माइनस 35 है ना, के दो शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एकदम सेम टू सेम वैसे ही है क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग, वही जो 2 शून्यांक की बात हम लोग कर रहे थे वही है, जैसे पिछला भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, सेम टू सेम वही है। कैसे? आपको x बराबर मानना है, क्या मानना है, x 2 प्लस √3, एक में प्लस ले लेना है और एक में माइनस ले लेना है, क्योंकि प्लस माइनस है ना। देखो ले लिया, अब आपको करना क्या है समझो, इधर जो हमारा ये प्लस माइनस वाला है इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे, हल लिख लो, इसको इधर लेकर आओ, तो x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हो गया ना। अब ब्रैकेट बंद करो, अब उस साइड x उठकर इधर आएगा तो क्या आएगा, x माइनस का 2, और वो आया तो प्लस का 2, 3। अब आप बताओ, इधर देखना कि ये एक में x, ये a मानो, ये माइनस b, a प्लस b, तो सूत्र आपको बनाना क्या बना, देखो a माइनस b 1 हो गया, ये a है और ये माइनस का b, ठीक है ना। हम दोनों में देखो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है a है और ये b है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b, a प्लस b, तो हम ले लेते हैं इसको, कैसे लेंगे, तो देखो a² माइनस b², ये सूत्र हो गया। देखो ना, आप जानते हो अच्छी तरीके से सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होगा a², सूत्र खोलो, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² 2ab, ये सूत्र इसका हो गया a माइनस बी का। तो खोलो उसी का तुलना करो, a² प्लस b² माइनस 2a और b की जगह पे कितना है 2, ठीक है, समझे। अब आप ले लो इधर √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा है ना, खोलो ये 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4, x माइनस का 3। अब क्या करोगे, x², 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, पहले से 4x, 4 में से 3 गया तो 1, इतना आया,
अब क्या करें? तो सर अब क्या करना है, इसका जो दिया है उसी का भाग करना है इसी से। चलो उसको हम लोग पहले मिटाते हैं, जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है इसको मिटाते हैं। देखो अब देखो इसका जो दिया था ये दो शून्यांक थे, अब हमको दो अन्य शून्यांक ज्ञात करना है ना। देखो इसे अब हम लोग इस जो नीचे दिया है अभी ये इतना होने के बाद देखो इधर x माइनस ए था, a माइनस बी है, a प्लस बी है, हो गया ना। अब इसका हम क्या करेंगे, खोला मैंने आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का खोल दिया, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो ध्यान देना आप लोग, भाग जैसे आप लोग पीछे किए हो सेम टू सेम वैसे ही करना है ना बच्चों। इसको अलग करते हैं, देखो लेते हैं एक्स स्क्वायर 4x और 1, भाग इससे करना है किस में, x की घात 4 6x क्यूब 2 26x स्क्वायर माइनस 138 और माइनस का 35, ये हमने ले लिया। चलो भाग करते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, इसका भाग हमको इसमें करना है। तो देखो वहाँ पर हमको 4 बनाना है, क्या बनाना है 4, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर से गुणा करो तो x की घात 4, एक्स स्क्वायर को गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, 1x स्क्वायर, ठीक है सर। काट देते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, काट दिया, इसको काटो, ठीक। अब बचा कितना 6x क्यूब, ये 4x क्यूब है, दो वो प्लस ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस का 2x क्यूब बचा। अब इधर कितना आया 26 और 1 27, माइनस का कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर, कितना होगा 27x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का स्क्वायर है, प्लस का 138 x माइनस का 35, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, ये इसमें हम कितना से गुणा करें, तो हम सवाल उसको उठाते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझो। 4x प्लस का 1 लिया, अब आपको सर करना क्या है, तो हमको क्यूब बनाना है तो यहाँ x से गुणा करेंगे तो 3 हो गया, माइनस का 2 भी चाहिए तो 2 से, तो 2 वही लिख दो 2x। अब गुणा करो तो 2 एक कम 2x क्यूब हो गया, 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 एक कम 2x, माइनस का लिख लो वैसे ही 2x क्यूब माइनस 8 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। अब इसको हल करते हैं, मिटा दें इसको बच्चों, ठीक है, मिटाते हैं पहले। अब देखो हल करते हैं, कैसे हल होगा, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस का प्लस कट गया। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, कितना होगा 35x स्क्वायर, 138 और 2 कितना 140x और ये 35, है ना। अब ध्यान दो, इसको हम लोग माइनस करते हैं, प्लस कर दिया। अब आप करोगे क्या, गुणा 35 से कर दो, सेम टू सेम 35 से उसमें गुणा करोगे तो सेम वही आ जाएगा, 35 चक्कू 140, 35 का गुणा 4 में करोगे तो 140, माइनस का देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो प्लस ऊपर था, तो ये 35 चक्कू 140 x और ये माइनस का 35 एक कम 35, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया, कट गया। अरे लाइट चली गई, वेट, चलो लाइट मोबाइल का जला दिया। अब देखो आप ये 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। इसका इधर का कोई काम नहीं है बच्चों, देखो ध्यान दो, इस साइड का जो हमने हल किया इसको हल करने के बाद 0 आया। अब इधर का जो हमने किया इसको मिटाते हैं, तो ध्यान देना आप लोग, है ना। इसका लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 जो है इधर लिखते हैं, मिटा दें इसे, ठीक मिटाते हैं। देखो ये मिटा दिया, अब उसी को उठाते हैं क्योंकि वो भागफल है ना, क्योंकि उसमें 2 शून्यांक बोला था, तो भागफल बराबर हमारा कितना आया, भागफल 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर 0, शून्यांक था, शून्यांक के लिए 0 होता है ना। अब आप देखो गुणा करने पर क्या लेना है, पहले लिख लो 2x माइनस 35 बराबर 0, गुणा करने पर आपको 35 लाना है, घटाने पर 2 लाना है, कैसे आएगा, तो 7 5 मतलब 7 5 35 और 7 में से 2 घटा दे तो देखो 7 माइनस 5, 7 में से 5 घटा दे 2 आ गया x और माइनस 35 बराबर 0, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस का 35 बराबर 0। इसका दो को दोनों में कॉमन x है, x माइनस का 7 बचा, इनमें 5 कॉमन है तो x माइनस का 7, 7 बचे 35, है ना।
इधर दोनों में देखो x माइनस 7 है तो x माइनस 7 ले लिया कॉमन, बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब जब लेने पर ले लो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। उधर लिया जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, माइनस का 5 होगा, ठीक है। ओके, ये हो गए बच्चों इसके अन्य दो शून्यांक। आप लिख देना नीचे कि इसके अन्य दो शून्यांक कौन हैं, तो x माइनस 7 है, मतलब x बराबर 7 और एक -5 है। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि बच्चे लाइट चली गई है तो थोड़ा समस्या होगा, जो बचा हुआ सवाल है उसको हम कल बताते हैं। छोटा छोटा है, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।